प्रयोग। आपको जैसा बताया गया था कि अवकलन के प्रयोग के टोटल 5 स्टेप थे, जिसमें हम लोग पहले परिवर्तन की दर को पढ़े हैं पिछले क्लास में, फिर उसके बाद में दूसरे स्टेप में हम लोग संयुक्त मान एप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़े हैं। आज तीसरा नंबर है जिसको हमको पढ़ना है स्पर्शी व अभिलंब। स्पर्शी व अभिलंब, जिसको हम इंग्लिश में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कहते हैं। आपको पहले ये समझना होगा कि किसी भी कर्व पर, किसी भी वक्र पर क्या होता है स्पर्शी और क्या होता है टेंजेंट। अगर हमें एक वक्र खींचे हैं जो कि y को एफ है कोई फंक्शन जिसका ड्रॉप इस तरह का ग्राफ किया गया है और इसके इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचना है, स्पर्शी खींचना है, तो वो रेखा जो इसको टच होकर निकलती है ऐसी रेखा को उस पॉइंट का स्पर्शी कहा जाता है या स्पर्श रेखा कहा जाता है। जबकि उसी पॉइंट से गुजरने वाली उस स्पर्शी का अभिलंबवत रेखा जो कि उस पर परपेंडिकुलर होता है वो अभिलंब कहलाता है या नॉर्मल कहते हैं। तो हमारे पास किसी भी फंक्शन पे, किसी भी वक्र पे, ये एक वक्र है जिसको आप इंग्लिश में कर्व कहते हो, और उस कर्व को एक्स वाई एक्सिस पे ड्रा करने के बाद में किसी भी पॉइंट पर वो रेखा जो उसे छू कर गुजरती है उसे हम स्पर्शी कहते हैं, जबकि उसके उसी बिंदु से गुजरने वाला स्पर्शी की लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये जो हमारा अवकलन का प्रयोग का 3rd नंबर का पॉइंट है, इसमें हम लोग स्पर्शी और अभिलंब के संकरण को ज्ञात करते हैं। और उसको कैसे ज्ञात करते हैं इसके लिए पॉइंट में लिखते हैं। हम किस प्रोसेस से गुजरना होगा, हमें पहले ऑपरेट करना होगा कि अपने फंक्शन को जानना होगा जिस वक्र पे हम काम कर रहे हैं। y को fx जो x के रिलेटेड t के रिलेटेड कोई भी फंक्शन देगा, जिस भी वेरिएबल में रहता है, हम उसको तुरंत क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन dy by dx निकाल देंगे, जिसको आप जानते हो f dash x कहते हैं। यहाँ पे जो भी आपने डिफरेंशिएशन के 8 रूल पढ़े हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, चेन रूल हो, प्रतिस्थापन द्वारा हो या एक फलन का दूसरे फलन के साथ में, उस तरह हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फिर हम लोग निकालेंगे परवलता। परवलता दोनों के लिए अलग अलग होती है। स्पर्शी की परवलता अगर आप निकालते हो, अगर स्पर्शी रेखा चाहिए तो आपको स्पर्शी की परवलता यह निकालना होगा और वो dy by dx ही होता है, वही अवकलन होता है। किस पॉइंट को पुट कर देंगे, x1 y पर, जिस पे वो स्पर्शी या अभिलंब खींचना है। मान लीजिए आपको x1 y पर पॉइंट पे खींचना है तो आप उस dy by dx में वो पॉइंट पुट करोगे, जिससे कि आपको स्पर्शी की परवलता मिलेगी। दूसरे नंबर पे है अभिलंब की परवलता। हो सकता है हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो तो अभिलंब की परवलता के लिए, अभिलंब की परवलता को ज्ञात करने के लिए यह बराबर होता है -1/dy/dx। किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जिस पे आपको ज्ञात करना है, x1 y1 यहां भी पुट कर देंगे। और जब हम इतने कैलकुलेशन कर लेते हैं तब फिर हम ज्ञात करते हैं रेखा स्पर्शी निकालना हो या अभिलंब निकालना हो। आप क्लास 10th या 11th में पढ़ के आए होंगे कि किसी भी रेखा का समीकरण जिसका हमें परवलता और एक बिंदु पता हो, उसके लिए होता है y - y1 बराबर x - x1। जहां पे x1 y1 आपको पता है क्या है, जिस पॉइंट पे खींचा जा रहा है, वक्र के जिस बिंदु पे आपको स्पर्शी या अभिलंब ज्ञात करना है, उस पॉइंट का निर्देशांक होता है x1 y1। और यह अगर स्पर्शी निकाल लो तो स्पर्शी की परवलता होती है और अभिलंब निकाल लो तो अभिलंब की परवलता होती है। हमें सबसे पहले फंक्शन को पता करना होता है, फंक्शन जिस भी वेरिएबल में दिया होता है उसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करना होता है, फिर उससे हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, या फिर अगर नॉर्मल फाइंड करना है तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, और फिर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे हमें पार्टिकुलर आपको क्या मिल जाता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, स्पर्शी या अभिलंब का आपको समीकरण मिल जाता है। यहाँ हम एग्जांपल से देखेंगे। हम यहाँ पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, वक्र y² = 8x के 2,4 बिंदु पर स्पर्शी की परवलता व
समीकरण याद कीजिए। इसके हम लोग स्पर्शी और अभिलंब नॉर्मल टेंजेंट की एप्लीकेशन को पढ़ना डिफाइन कर रहे हैं, किसको यूज करके, एक डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन को यूज करके। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन के जो हमारे लाइफ में या जो हमारे कैलकुलेशन में हेल्पफुल होते हैं वो कई जगहों पर होते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में बताया कि हम अवकलन का प्रयोग करके, अवकलन को यूज करके हम लोगों ने परिवर्तन की दर को निकाला है कि किसी भी वक्र में अगर उसके रेडियस, साइड्स या अदर वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो उसके और भी रिलेटेड क्वांटिटी किस रेट से चेंज होगी। दूसरा हमने कल वाली क्लास में बताया था कि कैसे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, अर्थात कैसे हम सन्निकटन वैल्यू को निकाल लेते हैं जिसकी फंक्शन को मान निकालना आसान नहीं होता है, उसे हम अवकलन का अप्लाई करके, अवकलन को लगा के बहुत आसानी से उसके लगभग वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। आज तीसरा जो एप्लीकेशन है वो स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण याद करना। किसी वक्र के किसी एक निश्चित बिंदु पे गुजरने वाली स्पर्शी या अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हमें कुछ इस तरह की स्टेप से गुजरना होता है। ऐसा कि हमने क्वेश्चन क्या हमने लिख दिया है, y = 8x जो एक पैराबोला का इक्वेशन है, इसमें 2,4 बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणताओं का समीकरण याद करना है। जब आपको प्रवणता भी बताना है और समीकरण भी बताना है तो ऐसे बिना प्रवणता के समीकरण निकलेगा नहीं, स्लोप तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने बताया वक्र का समीकरण ढूंढ लो। वक्र का समीकरण उसे पता होना चाहिए कि y = 8x एक पैराबोला होता है और इस पैराबोला की अगर बात करें तो पैराबोला कुछ इस तरह होता है। अगर आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये पैराबोला x के तरफ पॉजिटिव x के तरफ ओपन होगा और इसके कहीं ना कहीं पॉइंट होगा 2,4। इसी पॉइंट पे ये अभिलंब पूछ रहा है, सॉरी स्पर्शी का समीकरण पूछ रहा है और इसकी प्रवणता पूछ रहा है। अब यहाँ पे स्पर्शी जो खींचोगे तो यहाँ से टच होकर गुजरने वाली रेखा ये स्पर्शी होगी। इस स्पर्शी की क्या स्लोप होगी और क्या इक्वेशन होगा वो बताना है। अब ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अपने स्टेप से गुजर रहे हैं। वक्र का समीकरण हमें पहले ढूंढना है। तो वक्र का अगर समीकरण को ढूंढे तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है y = 8x। हम कह रहे हैं तो वक्र का समीकरण लेना तो उससे फर्स्ट डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो। dy/dx निकालने के लिए आपको पता होगा कि हम इसको करेंगे 2y, क्योंकि x के रिलेटिव कर रहे हैं तो y² का होगा 2y, लेकिन dy/dx से मल्टीप्लाई और 8x का 8 हो जाएगा। मतलब dy/dx = हो जाएगा 8y/2y। अब आप बताओ कि आपको स्पर्शी चाहिए कि अभिलंब चाहिए, उसमें से कोई चूज कर लो। तो स्पर्शी की समीकरण चाहिए, स्पर्शी की प्रवणता चाहिए तो मैं स्पर्शी की प्रवणता निकालनी होगी और स्पर्शी की जो प्रवणता होगी या वो बता रहा है कि आपका dy/dx जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वही होगा किस पॉइंट पे, x1, y पर, जिसमें तुम पता करना चाहते हो 2,4 पॉइंट पे। dy/dx क्या निकालना है, 4/y 2,4। अगर हम यहाँ डाटा रखें तो x की जगह 2 डालेंगे, y की जगह 4, क्योंकि x सही नहीं है फिर y की जगह 4 डाल देंगे। 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा, मतलब इसकी प्रवणता 1 है। और अगर प्रवणता आपको मिल चुका जो क्वेश्चन का पहला पॉइंट था कि स्पर्शी की प्रवणता जान लीजिए, दूसरे पॉइंट में समीकरण जान लीजिए। समीकरण कैसे निकालेंगे, स्पर्शी की समीकरण की हमारे पास इक्वेशन है क्या है, वहां पे आप देख रहे हो y - y1 = mx - x1। डाटा रखें तो y - y का वेरिएबल है y1 का मतलब वही पॉइंट 4 जो यहाँ आप देख रहे हो इक्वल टू m का मान 1 और ब्रैकेट में x - x1 का मान 2। मतलब आप यहाँ से थोड़ा सा हट के साउंड करोगे तो y - 4 = x - 2 तो x - y + 2 इक्वल टू 0। इस तरह का आपका सॉल्व रहेगा। मतलब अगर हम इस चीज को बताने की कोशिश करें तो हम कह रहे हैं कि इस वक्र पे, इस पैराबोला पे, परवलय पे इस बिंदु पे आपको स्पर्शी की प्रवणता और समीकरण चाहिए। तो हम लोग पहले इसके उस कर्व को ड्रा करते हैं जो बेहतर होगा। नहीं करते तो हम फंक्शन उठाते हैं, फलन उठाते हैं, y² = 8x, उसको डिफरेंशिएट करते हैं जैसा कि आप स्कूल में पढ़े हो। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, y² का 2y होगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए dy/dx मल्टीप्लाई और 8x का 8 होगा। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 8/2y, 2 से कैंसिल कर देंगे 4/y। स्पर्शी की प्रवणता रूल के अकॉर्डिंग dy/dx ही होता है, लेकिन उस पॉइंट पे जिसमें तुम्हें ज्ञात करना है तो dy/dx को हमने 4/y लिखा और उसके हमने y को पुट किया है 2 1 आया। फिर
समीकरण है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अभिलंब हो या स्पर्शी हो, क्योंकि स्पर्शी निकालोगे तो स्पर्शी की प्रवणता रखोगे, अभिलंब निकालोगे तो अभिलंब की प्रवणता रखोगे। और इसमें आपने उस डाटा पुट किया y माइनस y1 है 4, m का मान क्या आया है x माइनस x1 है, तो सॉल्व कर देंगे। हमारा इक्वेशन बन रहा है x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्व ऑफ द इक्वेशन। ये आपका दूसरा हम एग्जांपल देने जा रहे हैं आपके इसी एप्लीकेशन को लेकर। यहाँ पे हम सीख रहे हैं अवकलन के थ्रू स्पर्शी और अवकलन का संकर ज्ञात करना, अर्थात टेंजेंट और नॉर्मल से इक्वेशन को फाइंड करेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 के 3,4 पर अभिलंब दोनों लिख देते हैं, दोनों निकाल देते हैं। स्पर्शी व अभिलंब, स्पर्शी व अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर आप इस क्रम को समझ पा रहे हो, कर्व को ड्रा कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे फैक्ट में हम यहाँ से देख लें तो हम बता दे रहे हैं आपको, ये एक वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर पड़े हो 0,0 बनेगा, क्योंकि एक मान वृत्त है और इसकी त्रिज्या 5 की बनेगी। इससे कहीं ना कहीं पॉइंट होगा 3,4 और आपसे बोल रहा है कि 3,4 पे स्पर्शी और साथों साथ अभिलंब, इसका भी समीकरण दो जो स्पर्शी है और अभिलंब का भी समीकरण दो जो अभिलंब है। अगर हम दोनों साइड को आप बेहतरीन देखें तो स्पर्शी और अभिलंब को निकालने के लिए सॉल्व में क्या करना होगा वो देखते हैं। सॉल्व में सबसे पहले हमें वो फिगर अगर ड्रा कर लेते हो तो बहुत अच्छी होती है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर ग्राफ नहीं ड्रा कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस स्टेप को फॉलो करेंगे। हमें पहले वक्र का समीकरण चाहिए। वक्र मतलब समझ पा रहे हो, कर्व जिसमें तुम काम करने जाते हो, जिसमें फाइंड करना चाहते हो। क्योंकि वृत्त है तो वृत्त भी कर्व होता है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। हम जानते हैं, इसको पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, x इस ऑपरेशन करने पर लिख भी देते हैं। बोर्ड के एग्जाम में लिखते रहते हैं तो थोड़ा सा बेहतरीन लगता है। इसका 2x हो जाएगा, इसका 2y होगा लेकिन डिवाइड बाय dx मल्टीप्लाई और इसका तो 0 हो जाएगा। यहां से इसको इधर भेजोगे तो 2y इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू -2x। सो y इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू, यहां पे से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं तो -x/y। ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है। क्योंकि हमें दोनों का समीकरण चाहिए तो दोनों का प्रवणता निकाल लेते हैं। पहले स्पर्शी की प्रवणता निकालते हैं। स्पर्शी की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, m बराबर dy बाय dx, जो आपका अवकलन आया है। लेकिन किस पॉइंट पे, जिस पे आप पता कर रहे हो, किस पॉइंट पे पता कर रहे हो, 3,4 dy बाय dx इक्वल टू -x/y 3,4। अगर इस पे डाटा पुट करें तो -3 हो जाएगा, x के 3 डाल देंगे, y के लिए 4 में -3/4 आएगा। सो स्पर्शी की समीकरण आप जान सकते हो। स्पर्शी का जो समीकरण होगा मेन फार्मूला में आ जाओ, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये आपके इक्वेशन होते हैं। तो y माइनस 4 -3 होते 4 x माइनस 3, तो ये x को दे देती है, y के लिए 4 को करेंगे, क्या गुणा करोगे 4y माइनस 16 बराबर -3x प्लस 9, तो आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। ये आपका इक्वेशन आ गया। अगर हमें अभिलंब का निकालना चाहे तो ऊपर निकाल देंगे। अभिलंब को निकालने के लिए अभिलंब की प्रवणता चाहिए आपको। अभिलंब की प्रवणता जब फाइंड करें, स्लोप को फाइंड करें, तो स्लोप को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, m इक्वल टू -1/dy बाय dx एट द पॉइंट 3,4, क्योंकि 3,4 के आपको निकालना है, x1, y1 पे m इक्वल टू -1/। ये अभी देखो कैलकुलेट की हो, ये चीजें डायरेक्ट आया -3/4, तो यहाँ -3/4 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको माइनस कट करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। मतलब आपका जो स्पर्शी का प्रवणता होती है वो अभिलंब का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, चाहे तो इसको रेसिप्रोकल ले विद नेगेटिव साइन तो आपको मिल जाता है। तो ये चीजें हमने नीचे फाइंड किया है, ऑलरेडी इस चीज को फाइंड किया है यहाँ पे, तो जो आया उसको रख लीजिए, डायरेक्ट में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सो अभिलंब का समीकरण आप निकाल सकते हो। आपको अभिलंब का समीकरण निकालना हो या स्पर्शी का निकालना हो, दोनों ही रेखा है तो रेखा का समीकरण लेना पड़ेगा। यहाँ भी वही फार्मूला है, कोई अलग फार्मूला नहीं, जो कि यहाँ अप्लाई किया गया वही यहाँ अप्लाई किया जाएगा। दोनों में फर्क इतना है, यहाँ m का मान स्पर्शी वाला लोगे और यहाँ m का मान
4 है, जिसपे आपको पता करना पॉइंट पे m का मान 4/3 और x का मान 3। 3y माइनस 16 बराबर 12। 3y माइनस 12 4x और माइनस 12, तो माइनस 12 से फिर से 4x बराबर 3y, चाहे तो इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3y = 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द मतलब अवलंब का ये आपको इक्वेशन हमने क्वेश्चन में दोबारा बताया। इस वृत्त पे आपको स्पर्शी और अवलंब ज्ञात करना है, मतलब रेंजिंग और नॉर्मल ज्ञात करना है। पहले तो वृत्त देना है x² + y² 25, ये स्टैंडर्ड सर्कल होता है। हम अगर जानकार रखते हैं लेकिन ये चीजों को जानते हैं कॉनिक सेक्शन को, तो हम इसको ड्रा नहीं कर सकते हैं कि कैसा वृत्त होगा, क्या रेडियस होगी, कहां 3 का 4 पे। लेकिन आप अगर ड्रा करते हो तो आपको पता होगा कि 3 का 4 पहले ही कोऑर्डिनेट में आएगा, दोनों इधर आपको है, और इस पॉइंट पे टच करके जाने वाली रेखा को स्पर्शी और उसके खींची गई लंब रेखा को अभिलंब कहते हैं। इन्हीं दोनों का समीकरण आपको चाहिए। अगर ये चीज नहीं ड्रा कर पाते हो तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वक्र का समीकरण मतलब जिसपे भी खींचना है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, उसको हम नोट कर लेते हैं। उस पे हम अवकलन करते हैं, अवकलन करके हमने dy रेडियस निकाला, उनके रिस्पेक्टिव -x y आ रहा है। इसको लेकर हमने स्पर्शी की प्रवणता निकाली जो कि dy dx होता है उसके अकॉर्डिंग बताया, और उस पे हमने स्पर्शी का समीकरण निकाला। फिर अवलंब की प्रवणता निकाला और अवलंब का समीकरण निकाला, और इस तरह हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम और आपको यहाँ पे बताने वाले हैं स्पर्शी और अवलंब का, फिर आप अपने से प्रैक्टिस करना जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। वक्र y = देगा 2t y, x = देगा t², y = 2t और x = t²। तो t पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन के चेंज वैरायटीज को। यहाँ पे हम y = दे रहे हैं 2t और x = दे रहे हैं t²। आपको इस इक्वेशन पे क्या बताना है, t पर स्पर्शी का समीकरण बताना है। तो हमें तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने समय हमने बताया कि अगर आपको y = पता हो 2t और x = पता हो t², तो हम इसको अलग-अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि dy dx निकालने के लिए हम पता है कि अगर एक फंक्शन के दूसरे फंक्शन में कर रहे हैं तो हम कैसे करते थे। अवकलन करने के लिए हम पहले dy dt निकालते थे, y को t के सापेक्ष कर देते थे जो कि 2 आएगा, और x को t के सापेक्ष करते थे dx/dt, तो ये 2t आएगा। हमने y को अवकलन किया है t के सापेक्ष, x का अवकलन किया है t के सापेक्ष। फिर हमने देखा कि dy/dx निकालने के लिए क्या करते थे, आपको डिफरेंशिएशन में बताया गया होगा, dy/dt जो कि y का अवकलन है और dx/dt जो t का अवकलन है, डिवाइड कर लेते हैं, तो 2/2t जब कैंसिल कर दोगे तो 1/t आएगा। स्पर्शी चाहिए, स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता जो बना वो यह बराबर क्या बना 1/t, क्योंकि dy dx लेते हैं, आपको कैसे याद आ रहा होगा कि स्पर्शी के लिए dy देंगे तो उस पॉइंट पे किस पे t पर, मतलब x के आप t² का मान 2t पर आप पूरा क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो t² का मान 2t, जो कि x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है, तो इसी पे ही खींचना है, तो हम इसी पे खींचेंगे, ये 1/t आ रहा है, इसमें x y के टर्म आ रहे हैं, तो आपको ये घाटा रखना नहीं है और 1/t बनेगा। और इस कंडीशन में स्पर्शी का समीकरण आप ज्ञात कर सकते हो। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करने के लिए जनरल इक्वेशन y - y1 = m, x - x1 पे आएंगे, y - y1 इज द 2t इक्वल टू या 1/t और x माइनस x1 t²। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ty - 2t² इक्वल टू यहाँ t से बड़ा x से बड़ा हो x माइनस t², तो आप चाहो तो इसको उधर कर लो, x माइनस ty इक्वल टू इसको भी इधर करो चाहो तो +2t² हो जाएगा, तो
या तो इसे इधर कर दो तो माइनस टी स्क्वायर, जैसा भी आप चाहो, जिस साइड में रखना चाहो साइड रख सकते हो। और इस तरह आपका स्पर्शिका समीकरण बनेगा। ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, बाकी स्टेप्स जो है वो सेम फॉलो करना है। y इक्वल दिया था, x इक्वल दिया था, y इक्वल t के इसको डिफरेंशिएट करना है, x को t से बोला गया तो ये फंक्शन t में टेबल है तो dy बाय dx हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये r के लिए होगा तो ये जो है आएगा और हम जब dy बाय dx मिल गया तो स्पर्शिक के स्पर्शिक की प्रवणता dy बाय dx होती है किस पॉइंट पे? x का x1 y1 पे। क्योंकि x1 y1 का काम यही करेगा तो उसी t पे आपको फाइंड करना है। तो t स्क्वायर x1 का काम करेगा और ये 2t y बराबर है। इसी को अगर x y x में आता तो हम इसी को पुट करते, लेकिन सेम करना है, इसी की कर दिए। फिर स्पर्शिका समीकरण निकालने के लिए होंगे इक्वेशन पे डाटा को पुट किए, कैलकुलेट किए और फाइनल आएगा x - ty इक्वल टू -t स्क्वायर। इस तरह हम किसी भी फंक्शन पे स्पर्शिक की प्रवणता और लंब की प्रवणता, स्पर्शिक